अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, दौर हाजिर में मुसलमानों का गैर मुस्लिमों से वास्ता पड़ता है, तो क्या गैर मुस्लिमों को नमस्ते और नमस्कार कहना जायज़ है या नहीं? नीज अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को नमस्ते या नमस्कार कह देता है तो क्या वह इस्लाम से निकल जाएगा? इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा और उलमाए देवबंद क्या फरमाते हैं, आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के जान लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, कुफ़ार का कोई मजहबी पस मंज़र रखने वाला अमल हो और उस मजहबी पस मंज़र की वजह से उस अमल पर कोई हुक्म शरई मुरतब होता हो, फिर वो अमल अपना मजहबी पस मंज़र खोकर सिर्फ तहज़ीबी रिवायत का एक हिस्सा बनकर रह जाए, तो क्या उससे हुक्म शरई में कोई फ़र्क वाक़ होगा या नहीं? मसलन नमस्ते या नमस्कार का लफ्ज़ है कि उसका एक मजहबी पस मंज़र है, लेकिन आज के दौर में उसका मजहबी पस मंज़र ओझल है और सिर्फ तहज़ीबी रिवायत के तौर पर यह लफ्ज़ राइज है, क्या कुछ गुंजाइश निकलती है? जवाब, वाज़ेह हो कि हर कौम मजहब का मुलाकात के वक्त मखसूस अल्फाज में सलाम करने का जो अंदाज है उसकी दो हैसियतें हैं। एक उसके लुग़वी माना है जो आम तौर पर मुलाकात करने वाले के लिए दुआया कलिमात या इजहार अदब या इजहार खुशी पर मुश्तमिल होते हैं, और दूसरी हैसियत उन अल्फाज की कौमी शनाख्त या मजहबी शनाख्त की होती है। गैर मुस्लिम समेत किसी मुसलमान से मिलते वक्त सलाम मसनून के अलावा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की तो गुंजाइश है जो लुग़वी तौर पर सही हो, यानी उनका माना दुरुस्त हो और उसमें गैर शरई बात न हो, मसलन कुफ्र पर रज़ामंदी या कोई शिरकिया कलमा वगैरह। लेकिन शर्त यह है कि वो अल्फाज किसी गैर कौम मज़हब की शनाख्त या खुसूसियत या उनकी मखसूस रिवायात और तहज़ीब का हिस्सा न हो। बस अगर वो अल्फाज किसी गैर कौम मज़हब की शनाख्त या मखसूस रिवायात और तहज़ीब का हिस्सा हो तो गैर कौम मज़हब से मुशाबाहत की वजह से उसका इस्तेमाल ममनू होगा, अगरचे उसके लुग़वी माना दुआया कलिमात पर ही क्यों न मुश्तमिल हो। लिहाजा सूरत मसऊला में मुलाकात के वक्त हिंदुओं के मखसूस कलिमात नमस्ते या नमस्कार कहना एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। फी ज़मान ही अगर ये कलिमात उनके मजहबी पस मंज़र के साथ ख़ास न भी हों, तब भी चूँकि ये कलिमात उनकी मखसूस तहज़ीब का हिस्सा हैं, इसलिए उनके कहने की गुंजाइश नहीं है। मुसलमान के लिए मुलाकात के वक्त सलाम कहने का हुक्म है, और इससे बेहतर कोई कलिमा मुलाकात के वक्त बाहमी उल्फत व मोहब्बत और दुआ पर मुश्तमिल नहीं हो सकता। फतवा रहीमिया में है। सवाल, हिंदुओं को नमस्कार या नमस्ते कहना क्या है? बय्यिनु तुवज्जिरु। जवाब, इसकी इजाज़त नहीं, क्योंकि ये मखसूस मजहबी अल्फाज हैं। वमन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। अलबत्ता जो अल्फाज मजहबी नहीं हैं बल्कि मुआशरती हैं, जैसे आदाब या आदाब अर्ज़ है, उनकी गुंजाइश है। फ़क़त अल्लाहु आलम, जामिया उलूम इस्लामिया बन्नौरी टाउन। अब आइए दारुल उलूम देवबंद के फतवा को देख लेते हैं। सवाल, किसी को नमस्ते या नमस्कार कह सकते हैं या नहीं? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यह अहले हुनूद का मजहबी शिआर है, हम मुसलमानों के लिए इसे अपनाना जायज़ नहीं। वल्लाहु ताला आलम। दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।